गांव का नाम था देवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात के 12 बजते ही यहाँ का सन्नाटा बोलने लगता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना खंडहर था। टूटी हुई दीवारें, जली हुई ईंटें और ठीक बीचों बीच एक सूखा कुआं जिसके पास कोई जानवर तक नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था, इस खंडहर में सिर्फ अंधेरा नहीं है, यहाँ किसी का अधूरा बदला आज भी जिंदा है। 30 साल पहले इसी खंडहर में नीलम तांत्रिक रहा करता था। उसका मानना था कि इंसान की आत्मा ही सबसे शक्तिशाली होती है। वह श्मशान से राख लाता, कुएं के पास रात भर साधना करता और अपनी डायरी में लिखता, जब तक डर जिंदा है तब तक मैं भी जिंदा हूं। गांव वालों को तब शक हुआ जब लोग बिना किसी चोट के मरने लगे। उनके चेहरों पर सिर्फ अत्यंत भय जमी हुई होती थी। एक रात सबने मिलकर नीलम तांत्रिक को इसी खंडहर में जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कुएं में कुछ फेंक दिया और कहा, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। उस रात के बाद खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 30 साल बाद यूट्यूबर अनवी देवपुर पहुंची अपने 3 दोस्तों के साथ। रोहन, पेशेवर कैमरामैन सिमरन, ज्यादा सोचने वाली संवेदनशील कबीर, तार्किक काले जादू को नाटक मानने वाला। उनका इरादा साफ था, एक रात खंडहर में रहेंगे और सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। रात के 1:45 पर जैसे ही चारों ने खंडहर में कदम रखा, सभी के फोन बंद हो गए, टॉर्च अपने आप बुझ गई। हवा अचानक बर्फ सी ठंडी हो गई। कबीर हंसा, बस हवा है, डरने की कोई बात नहीं। उसी पल कुएं से आवाज आई, हाँ बस हवा ही हूं। कुएं के पास पहुंचते ही जमीन पर एक काला तांत्रिक मंडल उठा। सिमरन का सिर हिला। उसने घबरा कर कहा, मुझे लगता है मैंने ये पहले कहीं देखा है। उसकी माँ बचपन में कहा करती थी, देवपुर में किसी तांत्रिक ने कई लोगों की आत्माएं बांध रखी हैं। अचानक सिमरन चीख पड़ी। उसके पैर पर जले हुए हाथ का निशान उभर आया और अगले ही पल सिमरन गायब हो गई। बस उसकी आवाज बची, अनवी मैं कुएं के अंदर हूं। कबीर गुस्से में, ये प्रैंक है। वह सिमरन को ढूंढने आगे बढ़ा और कुएं में झांका। कैमरे ने रिकॉर्ड किया, कुएं के अंदर अनगिनत आंखें जो एक साथ बोली, कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। पहली बार उसने मान लिया, ये कोई नाटक नहीं था। अगले ही पल कुएं से एक हाथ निकला और कबीर को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। अब खंडहर में सिर्फ अनवी और रोहन बचे थे। रोहन घबरा कर बोला, कैमरा बंद कर देते हैं, शायद यही सब होने की वजह है। लेकिन कैमरा बंद ही नहीं हुआ। खंडहर की दीवारों पर जलते हुए चेहरे उभर आए। एक आवाज गूंजी, जो देखेगा वही यहां रहेगा। रोहन भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी कुएं के पास ले आता। आखिरी बार कैमरे में दिखाई दिया, रोहन को किसी अंधेरे में खींचा। अब खंडहर में सिर्फ अनवी और नीलम तांत्रिक की जली हुई आत्मा थी। आत्मा बोली, 3 दे दिए, अब तू मेरी मुकम्मल साधना है। अनवी रोते हुए बोली, हम कंटेंट के लिए आए थे, मौत के लिए नहीं। तांत्रिक जोर से हंसा, यहां जो आता है वह खुद कंटेंट बन जाता है। सुबह गांव वालों ने खंडहर के बाहर सिर्फ एक कैमरा और एक डायरी पाई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगला समूह खुद चलकर आएगा। वीडियो अपलोड हो चुका था, व्यूज करोड़ों में पहुंच चुके थे। लेकिन जो भी रात के 2 बजे ये वीडियो देखता है, उसके फोन पर एक नया संदेश आता है, लोकेशन भेजो। और देवपुर का खंडहर आज भी नए दोस्तों का इंतजार कर रहा है।